ये देखिए आगे मैंने बोला था ना दूसरी वीडियो में करेंगे। वेलकम यू ऑल, आई थिंक यू ऑल फाइन। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट में देखो डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भी वही है, ओ एक्स एक्सिस पर हमने आउटपुट लिया है और ओ वाई एक्सिस पर रिवेन्यू एंड कॉस्ट ली है, जो कि हमारी ओ पी प्राइस है, ओ क्यू हमारा आउटपुट है ओ एक्स एक्सिस पर। तो पी हमारी इक्वल है ए आर इज इक्वल टू एम आर। ये हमारी एम सी कर्व है। एम सी कर्व हमारी पहले ज़्यादा है फिर गिरती हुई है, यानी कि यू शेप के आकार में है। अच्छा भाई, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी कर्व यू आकार की होती हैं। ठीक है, जो हमारी ए एफ सी कर्व होती है ना, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बाकी सब यू आकार की होती हैं। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना आप। ओ पी पहले देखो, OL2 पर हमारा उत्पादन है OPOLQ2। फिर हमारा उत्पादन आगे देखो, लेबर ज़्यादा होती है तो उत्पादन भी OQ2 से OQ3 हो जाता है। यहाँ पर AR इज इक्वल टू MR। ठीक है भाई, अब देखो इसको डिफाइन कैसे करते हैं। इसमें दोनों स्थितियों में लाभ अधिकतम उस स्थिति में होगा जब उत्पादन की OL2 इकाइयों का उत्पादन होगा। जब उत्पादन की OL3 इकाइयों का उत्पादन की जाती है तो TR इज इक्वल टू L2 L3 TQ क्षेत्रफल है। तो TVC में जोड़ क्या है, L2 L3 Q2। ठीक है, तो TVC में जोड़ TR में जोड़ से अधिक है, अतिरिक्त TVC अतिरिक्त TR से Q2 Q3 से क्षेत्रफल से अधिक है। TR माइनस TVC गिरने की प्रवृत्ति में होंगी। देखो यहाँ देखो क्षेत्रफल L2 L3 TQ2 L2 L3, ठीक है, TQ2 ये T पॉइंट दिया हुआ है, TQ2 अतिरिक्त संप्राप्ति लेस देन L2 L3 Q3 Q2 अतिरिक्त लागत है। ठीक है, जब उत्पादन की OL इकाइयों का उत्पादन की जाती है तो TR में L1 L2 Q2 Q1 क्षेत्रफल की कमी आती है। TVC में L1 L2 Q2 T क्षेत्रफल से कम होती है, तो TVC में कमी TR में कमी से कम है, अथवा TR में हानि TVC की तुलना में अधिक है, तो TR माइनस TVC गिरने की प्रवृत्ति में है। संतुलन स्थिति जब होती जब MR इज इक्वल टू MC और MC बढ़ रही हो। किसी और भी प्रस्थान डिपार्चर का अर्थ है TR तथा TVC के बीच अंतर में गिरने की प्रवृत्ति होगी, अधिकतम लाभ नहीं होंगे। ठीक है भाई, ये TR की हानि का एरिया दिखाया हुआ है भाई। देखो L1 L2 Q1 Q2 TR ग्रेटर देन क्षेत्रफल L1 L2 Q2 T। ठीक है, L1 L2 Q2 और T, ये T पॉइंट है इधर। तो ये एरिया देखना हमें, तो एरिया इससे लेस देन है तो TVC में कमी हो रही है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके क्वेश्चन करवा दूँगी। ठीक है, एक दो तो शायद अभी कर लीजिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्पादक संतुलन से अभिप्राय है कि उत्पादन लाभ अधिकतम करण की स्थिति में है। उत्पादन के संतुलन की दो शर्तें होती हैं, वही सीमांत संप्राप्ति और सीमांत लागत बढ़ रही हो। ठीक है, यानी कि MR इज इक्वल टू MC और MC हमारी बढ़ने की स्थिति में हो। लाभ अधिकतम कब होते हैं, जब MR इज इक्वल टू MC हो, न कि जब MR ग्रेटर देन MC या जब MR लेस देन MC हो। केवल दोनों बराबर होंगी जब ये लाभ अधिकतम होंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। AR इज इक्वल टू MR, लाभ अधिकतम होगा जब कीमत MC न कि जब कीमत लेस देन MC और जब कीमत ग्रेटर देन MC हो। प्रॉफिट कब होते हैं, जब TR हमारा TC के बीच का अंतर TR और TVC के बीच का अंतर लगाया जाता है। सकल लाभ क्या होते हैं, TR माइनस TVC। निविल लाभ क्या होते हैं, TR माइनस TC। ठीक है, अब देखो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है, तभी संतुलन होता है जब MC गिर रही हो, क्योंकि दिए हुए AR की स्थिति में गिरती हुई MC TR और TVC के बीच अंतर को बढ़ाती हैं। जहां पर TR और TVC का डिफरेंस ज़्यादा होगा वहीं पर प्रॉफिट ज़्यादा होगा।
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एक लक्ष्य होता है कि सभी फर्मों द्वारा हर समय प्राप्ति नहीं की जा सकती। कुछ फर्में हानि की स्थिति में उत्पादन करती हैं, कुछ बाजार को छोड़कर चली जाती हैं। उच्च उद्योग को छोड़ना दीर्घकाल में भी संभव है। तो ये इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे जो हमने किए। तो भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और बच्चों को भी जोड़िएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।